इस आत्मा को समझाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तू सतलोक चल, यहाँ इस नरक में, इस काल के लोक में अपने जीवन बर्बाद ना करे। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी, सच कहूँ ना झूठ रती भरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी, सच कहूँ ना झूठ रती भरी, तू बात मान ले मेरी। और उस परमात्मा के पाने की विधि बताते हैं। जैसे अभी आपने सुना कि जिन हर पद नहीं जाना, जिन्होंने परमात्मा पाने की पद्धति अर्थात पद वे ऑफ वर्शिप का ज्ञान नहीं हुआ, वो कैसे प्राप्ति होती है, तो वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। उसी के विषय बताया जा रहा है। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, सच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के मैं, चर्चा सुनिए उस तत्व ज्ञान की, सुन के सत्संग जागी नात तू पूछ सवान की। प्रथम जाना सत्संग के मैं, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुन के सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ सवान की। तीर्थ व्रत ये पितृ पूजा को न किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। तीर्थ व्रत और पितृ पूजा ये को न किसे काम की, ये लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। मत सुनना मन शैतान की, जो चौकस घाल घेरी, सच कहूँ ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, सच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। काल लोक में कष्ट उठावे, ये कोना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तनरीता। काल लोक में कष्ट उठावे, क्यों कोना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तनरीता। जाप अजप्पा मिल जावे फिर, ये सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे फंदन, आकाश से उड़ जाना। जाप अजप्पा मिल जावे तब, ये सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। त्रिकुटी में आना है सुरता, तू मत ना भटके बेरी, सच कहूँ ना झूठ रती भर, तो बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, सच कहूँ ना झूठ रती भर, तो बात मान ले मेरी। त्रिकुटी में जाके सुरता, वहाँ चारों ओर लखावे, शब्द गुरु फिर प्रगट होवे, उस ब्याह करवावे। त्रिकुटी में जाके सुरता, वहाँ चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहाँ प्रगट होवे, उस ब्याह करवावे। नूरी रूप गुरु का होके तेरे आगे आगे जावे, सतलोक में सेज बिछी तेरे चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे सुरता हुआ आनंद काया तेरी, सच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी, सच कहूँ ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी।
सतलोक में जाके सुरता संकट कट जा सारे। अगम लोक और अलख लोक के वहाँ दिख सभी नजारे। सतलोक में जाके ही सुरता तेरे संकट कट जा सारे। अलख लोक और अगम लोक के वहाँ दिख सभी नजारे। लोक अनामी जावेगी वहाँ को ना मिले चौबारे। आत्म और परमात्मा वहाँ को न रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन अब पूर्ण आनंद ले रही। सच कहूँ ना झूठ रती भर बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता हिम्मत ना लावे देरी। सच कहूँ ना झूठ रती भर बात मान ले मेरी। आत्मा को न जाने कई प्रकार से संबोधित किया गया है। इसको समझाने के लिए, जगाने के लिए, इस जीव को काल जाल से छुटवाने के लिए उसी परमेश्वर के बताए ज्ञान के आधार से ये शब्द है। इसमें क्या बताया है कि प्रथम जाना सत्संग में चर्चा सुनिए उस आत्म ज्ञान की। पुण्यात्मा, आत्म ज्ञान क्या है और परमात्म ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान है अपने विषय में जानकारी प्राप्त हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और मेरा क्या उद्देश्य है इस लोक में। आज मैं जीवित हूँ, मेरे पास संपत्ति है, संतान है और कल मृत्यु हो जाए, कल मैं कहाँ चला जाऊँगा और इस जन्म से पूर्व मैं कहाँ था। इसका नाम आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान माने अपने विषय में जानकारी। और परमात्म ज्ञान उस आध्यात्मिक ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी को परमात्म ज्ञान कहते हैं। सबसे पहले तो आत्म ज्ञान हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, किस झंझट में फंसा पड़ा हूँ, आज मैं किस आधार यहाँ बैठा हूँ, आज मैं जीवित हूँ, कल मृत्यु हो जाए तो फिर मेरा क्या है। मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं जा सकते, संपत्ति मेरे साथ नहीं होगी और किसी से भी मैं कितना ही लगाव रखता हूँ मेरे साथ नहीं है। ये क्या कारण है? तो ये तो आत्मज्ञान होगा। जब हमें यहाँ चिंता होगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और के झंझट हमारे गल में पड़ गया यो, तो फिर हम परमात्म ज्ञान की तरफ चेष्टा करें। उसके लिए बताते हैं कि प्रथम जाना सत्संग में तो चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुनकर सत्संग भी तो फड़की नहीं। जो पुण्यात्मा होते वो फड़कते हैं एकदम, जब ऐसे झंझट ऐसे दुख याद करके कराए जाते हैं कि बिना बंदगी भैंसा कीजिए, भोग बने के खेला और कुकर सुकर घर कीजिएगा, छोड़ सकल तो तुरंत त्याग देते हैं उन बुराइयों को और एकदम जाग जाते हैं। और सत्संग के विचार सुनकर भी जागी नहीं, चेतना नहीं बनी, प्रेरणा नहीं बनी और डर नहीं लगा, तो फिर तो पूछ सवान की पूछ किसे कहते हैं? जैसे कुत्ते की दूम होती है वो ऐसे मुड़ी होती है और उसको कहते हैं एक व्यक्ति ने 12 वर्ष तक बांस की नली में डाल दिया कि शायद ये सिद्धि हो जाए। जब वो निकाली 12 वर्ष के बाद तो भी वो टेढ़ी ही थी। कहते हैं फिर तेरा असर नहीं हो सकता। इस सत्संग के अंदर भी तू नहीं सुधरी तो तू पूछ सवान की। तीर्थ वर्तीय पितृ पूजा को न किससे काम की, और लेकर नाम गुरु से उपदेश लेकर के फिर भक्ति कर उस कबीर भगवान की। और कहते हैं फिर मत सुनना इस मन शैतान की, यो चौकस गाल है घेरी। इस उपदेश के लेने के बाद आपके मन में ना जाने कितने खरपतवार पैदा करेगा ये मन, और इस नाम से दूर करने की भरसक कोशिश होगी। लेकिन कहते इस मन शैतान की फिर मत सुनना, सतगुरु के वचन के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास रखें। हम तो जितने समझदार थे, सियाने थे या कितने विद्वान थे, आपा को पता ही है। हमें तो कह का भी नहीं पता था भक्ति मार्ग का। और हमारा दोष क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश को मालूम नहीं वो परमात्मा कौन है, वो स्वयं इनको मालूम नहीं वो कहाँ से पैदा हुए। इनको स्वयं नहीं, अपने पिता के भी दर्शन नहीं हुए अभी तक।
ये साधना भी करते हैं। काल ने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी भी साधना से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसलिए सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने अंत में जो साधनाएं उन्होंने की उसका रिजल्ट दे दिया, परिणाम बता दिया कि परमात्मा निराकार है, उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है। क्योंकि जिस भगवान की साधना करते हैं उसने प्रतिज्ञा की है, ओम नाम के जाप से जो ब्रह्म की साधना की जाती है उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अविनाशी अटल नियम है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में स्पष्ट वर्णन किया है। इसलिए परमात्मा को निराकार मान लिया गया, जबकि परमात्मा साकार है। वेद गवाही देते हैं। सदग्रंथ जिन परमात्माओं, जिन संतों ने भगवान को देखा, उनकी अमरवाणी, उनकी जो एफिडेविट, उनकी अमर वाणी जो भगवान के विषय में उन्होंने एफिडेविट दे रखे हैं, उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने बताया कि परमात्मा साकार है, उसका नाम कबीर है। तो इसलिए कहते हैं मत सुनना इस मन शैतान की, चौकस गाल है गहरी। फिर कहते हैं काल लोक में कष्ट उठावे यू कोना तेरा ठिकाना, ये तेरा स्थान नहीं है, ये तेरा स्थायी स्थान नहीं है। आज आप यहाँ हो, यहाँ मृत्यु हुई, नरक में, नरक से कुछ पुण्य है, स्वर्ग में, स्वर्ग से फिर यहाँ, फिर यहाँ से चलो फिर आओ, फिर चलो फिर आओ। कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई या गलबद्दा है सबको। कीड़ी कुंजर और अवतारा हर डोर बंधे कई बारा, ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में अरहट डोर बंधे सब। चतुर चार बुझा के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं भगवान का लाते हैं, ये जन्म और मृत्यु के चक्कर में चलते फिरते रहते हैं। काल लोक में कष्ट उठावे कोना तेरा ठिकाना, और मात पिता संतान संपत्ति का तुम झूठा तंडरी ताना। जैसे कहते हैं ये जो संपत्ति और संतान और माता पिता को अपना मान बैठी है, तो ये भी वास्तविक नहीं है। फिर कहते हैं जाप अजप्पा मिल जावे फिर सुमरण में, आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके बाद फिर आपको अजप्पा जाप मिलता है, सतनाम मिलता है। जो श्वास वो श्वास से सुमरण होता है, वो 2 अक्षर का होता है, उसमें एक ओम नाम है, दूसरा तत्व, वो केवल